हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? हम बात करने वाले हैं क्लास 11th। ठीक है ना? तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास वो क्या है? लेट ए हमें गिवन है 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक बच्चों? 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमें एक रिलेशन आर को डिफाइन करना है ए टू ए, एक्स कॉमा वाई जो हमारे पेयर्स बनते हैं, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू ए। तो राइट डाउन इट्स डोमेन। सबसे पहले हमें डोमेन बताना है, फिर कोडोमेन बताना है, फिर रेंज बतानी है। अब ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझेंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है जो कि है ए 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक है बच्चों? ये 14 तक। ठीक है, और हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या है? इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक बात बोली गई है क्या कि x और y दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों? सेट ए से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो 3x इक्वल टू वाई हो गया। तो हमारे पास जो पेयर बनने वाले हैं बच्चों वो क्या बनने वाले हैं? अगर मैं x की जगह पे 1 डालता हूँ, क्योंकि x की जो वैल्यू है बच्चों एक्स वाई दोनों कहाँ से? ए से आ रहे हैं। तो x की जगह पे अगर मैं 1 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा बच्चों? y आ जाएगा 3। फिर x की जगह पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और x की जगह पे अगर मैं 3 लेता हूँ बच्चों तो 3 3 जा 9 आ गया। और x की जगह पे अगर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12 आ गया। ठीक है बच्चों, और मैं x की जगह पे अगर 5 लेता हूँ तो 5 3 जा 15 आ जाएगा। अब बच्चों इसने एक बात बोली थी क्या? x और y दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं और a में जो वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 14 तक है। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पर तो 5 के साथ 15 आ गया। 5 तो चलो पॉसिबल है पर 15 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी बच्चों? वो वैल्यूज़ बनेगी हमारे पास सिर्फ 4 से लेकर 4 और 12 तक। अब यहाँ पर बच्चों हमें बताना क्या है? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। जो डोमेन होता है बच्चों, डोमेन क्या होता है? डोमेन हमारी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो जो पेयर्स बने हैं बच्चों उसके अंदर जो पहली वैल्यू है यानी कि 1 2 3 और 4 ये हमारा डोमेन हो गया। और अगर मैं रेंज की बात करूँ बच्चों, रेंज, तो रेंज मतलब होता है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या क्या आई है? 3 आया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना? उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कोडोमेन की। तो जो कोडोमेन होता है बच्चों वो क्या होता है? तो कोडोमेन बेटा वो होता है जहाँ से हमारी वैल्यूज़ निकली हैं यानी कि सेट ए। तो कोडोमेन हमारा क्या बन जाएगा? कोडोमेन बन जाएगा हमारे पास जो वैल्यू हमें गिवन है, सेट ए जो हमारा गिवन है वो हमारा कोडोमेन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ पर एक खास बात भी होती है बच्चों, आप नोट डाल लो बेशक। क्या खास बात होती है बच्चों? कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है और इक्वल टू होता है किसके बच्चों? वो कोडोमेन के होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी मेरी बात? तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमने इसमें निकाल दिया। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर बच्चों हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो y है वो x प्लस 5 के बराबर है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x की जो वैल्यू है बच्चों वो 4 से कम है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो इसने एक दो बातें बोली, उसको लिख लेते हैं। जो x की वैल्यू है बच्चों वो 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, क्योंकि x इज अ नेचुरल नंबर और ये 4 से कम है। x और y बच्चों दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। बट x की कंडीशन हमें दे रखी है, तो हमें क्या बताना है बच्चों इसके अंदर? इसको तो पहले डिपिक्ट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म अगर आपको नहीं पता बच्चों तो आपको ना चैप्टर 1 सेट्स पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको पता लग जाएगा रोस्टर फॉर्म क्या होती है। और
डोमेन, डोमेन हमें निकालना है, रेंज निकालनी है, तो वो तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बेटा रोस्टर फॉर्म लिखते हैं ना, तो हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में करने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर r इज इक्वल टू में x की जो वैल्यू है बच्चों, x की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो x की जगह पे देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। x की जगह पे मैं 1 डालता हूँ बच्चों, तो y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह पे 2 डालता हूँ तो y कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और अगर मैं x की जगह पे 3 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 की जगह 5 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 8, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसके अलावा हम नहीं ले सकते क्योंकि x की जो वैल्यू है बच्चों वो 4 से कम है। तो यहाँ पर जो बच्चों डोमेन है, डोमेन हमारे पास क्या आ गया बच्चों, डोमेन आ गया हमारे पास 1 2 और 3। और जो रेंज है मैंने आपको बताया था, रेंज जो होता है हमारी y की वैल्यूज होती हैं, तो वो क्या आ गया बच्चों 6 7 और 8 आ गया। क्लियर है मेरी बात। तो हमने डोमेन और रेंज निकाल लिया इसके अंदर। चलते हैं आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया बच्चों कि ए हमारे पास है एक सेट और एक बी सेट है हमारे पास। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, ऑड। एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है और वाई जो है बच्चों वो बी से बिलोंग कर रहा है। और इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिखनी है, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात। तो रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ डोमेन रेंज की बात नहीं की है बच्चों। तो रोस्टर फॉर्म को लिखने के लिए क्या करेंगे हमने आर बनाया एक रिलेशन और यहाँ पर एक कंडीशन बोली है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स वाई के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पर बेटा आप लिख दो पहले डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ये एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, वाई जो है बी से बिलोंग कर रहा है, तो 1,4 हम कर सकते हैं। 1 और 4 के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 है, यानी कि ऑड है। 1 के साथ बच्चों और क्या आ सकता है 6 आ सकता है, बट 1 के साथ 9 नहीं आ सकता। 1 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या होगा बच्चों 8। और 2 के साथ 4 और 6 नहीं आ सकते, तो 2 के साथ 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद 3 के साथ 4 आ सकता है क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आएगा। और 3 के बाद 6 आ सकता है क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 है। 3 के साथ 9 नहीं आ सकता बच्चों। 3 के साथ 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, वो 6 हो जाएगा। अगेन 5 के साथ क्या आएगा बच्चों 4 आ जाएगा। और 5 के साथ क्या आ सकता है 6 आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारी रोस्टर फॉर्म। क्लियर है मेरी बात। अगर आपको डोमेन रेंज पूछता तो आप बता सकते थे। अगर एक्चुअली में पूछें तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, जो पहली वैल्यूज़ हैं यानी कि 1 2 3 5, ठीक है ना। उसके बाद हमारी जो रेंज है इसके अंदर वो कितना है बच्चों, वो भी क्वेश्चन में से आ जाएगा 4 6 और 9, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है बच्चों, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, द गिवन फिगर शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच का एक रिलेशन बता रहा है ये। राइट अ रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इस रिलेशन को हमें लिखना है। और सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों कि इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और उसके बाद इसका डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। पहला पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे हम बच्चों, आर। अगर ध्यान से देखो बेटे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, 6 है 4 है 7 है और 5 है। बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों 2। तो हम कैसे लिखेंगे, रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट, एक्स को लाने के लिए हम क्या करेंगे y में 2 को ऐड कर देंगे। तो y की वैल्यू 3 है, देखो बेटा ये x होता है
और ये वाई। तो एक्स में वाई को अगर ऐड करते हैं, यानी वाई में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो हमेशा एक्स आएगा। तो ये बन गया हमारे पास। और क्या लिखेंगे हम, जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों, पी से, और जो वाई है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्यू से। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ, सेकंड में क्या बोला है बच्चों, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। 5 के साथ क्या आ रहा है, 3, ठीक है, और 6 के साथ क्या आएगा बच्चों, 4। सिक्स के साथ क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया, और क्या आ जाएगा, और 7 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, 5। ये क्या बन गया हमारे पास, ये रोस्टर फॉर्म बन गई। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो डोमेन और रेंज तो आपको पता ही है बच्चों। डोमेन जो है वो एक्स की वैल्यूज होती हैं, यानी कि यहाँ जो पी है वो हमारा डोमेन है। तो 5, 6 और 7 ये डोमेन आ गया। और जो बच्चों रेंज है वो क्या आ जाएगी, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लेट ए, एक सेट है 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए कॉमा बी, ए और बी बोथ आर बिलोंग्स टू ए और बी की वैल्यू बेटा ए से आ रही है। बी इज एग्जैक्टली, देखो जो बी है बच्चों वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, ए से। जो पेयर बनेगा वो ए कॉमा बी बोला इसने, तो बी जो है बच्चों वो ए से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला केस क्या है, रोस्टर फॉर्म, दूसरा इसका डोमेन, और तीसरा इसका रेंज। तो सबसे पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म को अगर मैं लिखूं फर्स्ट में, तो इसने क्या बोला है बच्चों, बी जो है वो ए से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि मैं 1, 1 लिख सकता हूँ क्योंकि 1, 1 से डिविजिबल होगा। मैं 2, 2 भी कर सकता हूँ यहाँ पर, बिकॉज 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 3, 3 भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम 4, 4 भी कर सकते हैं बच्चों, और उसके अलावा हम 6, 6 भी कर सकते हैं। अब तो ये सारे नंबर एक जैसे आ गए, बट अगर हम देखें तो 1, 2 हो सकता है, क्योंकि 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है, यानी कि बी इज डिविजिबल बाय ए, ठीक है। उसके बाद 1 के साथ 3 भी आ सकता है, उसके बाद 1 के साथ बच्चों 4 आ सकता है, और उसके बाद 1 के साथ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए 2 के साथ क्या क्या आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, 4 डिविजिबल बाय 2 है, और 2 के साथ क्या आ सकता है बच्चों, 6 आ सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा बच्चों क्या आ जाएगा, 3 के साथ ओनली 6 आएगा, और 4 के साथ कुछ नहीं आ सकता। तो ये खत्म हो गया बच्चों, रोस्टर फॉर्म आ गई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, इसका डोमेन रेंज। तो यहाँ लिख देते हैं। तो डोमेन बच्चों क्या होगा इसका, इसका जो डोमेन है वो बनेगी पहली वैल्यूज जो होंगी। पहली वैल्यूज में हमारे पास 1, 2, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, सारी वैल्यूज आ गई। और तीसरी कंडीशन इसकी रेंज। तो इसकी जो रेंज है बच्चों वो कितनी है, वो भी हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 6 आ गई, ठीक है ना। समझ में आ गए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई। देखो बच्चों, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखी है उसने बोला है एक्स कॉमा वाई हमारे पास क्या बनता है, पेयर बनता है, बट इसके लिए इसने क्या बोला है, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, यानी कि इट मीन्स टू से यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वो एक्स प्लस 5 के बराबर है, ठीक है। एक्स की वैल्यू इसने बोली है कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर 5 तक। तो एक्स की जो वैल्यूज़ हैं बच्चों वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बेटा एक चीज़ बनाते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, इसे बोलते हैं हम एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, एरो डायग्राम बोलते हैं। अगर एक्स की वैल्यू को मैं 0 लेता हूँ, ये एक्स है और ये वाई होगा। एक्स की वैल्यू को अगर मैं 0 लूँगा तो क्या आएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू को 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आप 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट बच गया 5, अगर लेते हैं तो क्या आएगा बच्चों,
10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों जो उसका डोमेन है, अगर मैं इसको पहले लिख लूँ आर को, तो 1 डालने पर कितना, 0 डालने पे कितना आया बच्चों 5, 0,5। 1 डालने पे कितना आया 6, 2 डालने पे कितना आया बच्चों 7, और 3 में कितना आया 8, 4 में कितना आ गया बच्चों 9, और 5 में कितना आ गया बच्चों 10। तो ये बन गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म। अब हमें डोमेन और रेंज लिखनी है इसकी। तो इसकी जो बच्चों डोमेन है वो क्या बनेगी, जो पहली वैल्यूज़ है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये तो डोमेन आ गई। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ बच्चों, तो रेंज क्या बनेगा इसका, रेंज बन जाएगी इसकी 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आ गया हमारे पास रेंज, डोमेन और रेंज आ गई। बस यही निकालना था हमें इसके अंदर, है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया बच्चों, राइट द रिलेशन आर एक्स कॉमा एस क्यूब, यानी कि यहाँ जो बच्चों वैल्यू है, एक्स की वैल्यू तो एक्स है, बट जो वाई की वैल्यू है वो क्या है बच्चों एक्स क्यूब के बराबर है, ठीक है ना। x इज अ प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो लेस देन 10 कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, प्राइम नंबर स्टार्ट विथ 2, 2 इज एन इवन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 10 नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो 7 तक जाएगा ये, क्लियर है मेरी बात। तो 1, 2, 3, 5 और 7, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो इसकी रोस्टर फॉर्म जो बच्चों क्या बनेगी, इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, अगर मैं x की जगह पे 2 लेता हूं, पाई आ जाएगा 8, 2 की पावर 3। अगर मैं x की जगह पे 3 लेता हूं बच्चों, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और अगर मैं 4 लेता हूं बच्चों, तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, और अगर मैं यहाँ पर 7 लेता हूँ, तो 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 7 का स्क्वायर 49, 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 343। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 343, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास, ये बन गया हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म। अगर यहाँ पर डोमेन और रेंज पूछता तो हम बता देते हैं आराम से, ठीक है ना, पर इसने पूछा नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पर जो बच्चों डोमेन बन रही है, डोमेन क्या है यहाँ पर, ये 2 है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है 3, फिर हमारे पास 4 आ गया, फिर हमारे पास 7 आ गया। तो ये डोमेन बन गई इसकी, ठीक है ना। डोमेन के बाद बच्चों इसकी रेंज भी बन सकती है इसके अंदर आराम से। इसकी रेंज क्या बनेगी बच्चों, देखेंगे ध्यान से। इसकी रेंज अगर हम बनाएं, तो रेंज हमारी सेकंड वाली वैल्यूज आ गई, यानी कि 8 आ गया, 27 आ गया, 64 आ गया और 343 आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, हमारे पास ए दे रखा है XYZ और बी दे रखा है 1,2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो सबसे पहले बच्चों सुनेंगे मेरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना आएगा। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 एलिमेंट इन A क्रॉस B। अब हमें यहाँ बच्चों क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ रिलेशन। अगर नंबर ऑफ रिलेशन आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सबसेट की। और फर्स्ट चैप्टर में आपने सबसेट के बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 की पावर n। बट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा मैं बताता हूँ आपको। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6। दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन। इतने रिलेशन इसके अंदर बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है,
आर हमें दे रखा है बच्चों क्या, ए कॉमा बी, ए और बी दोनों के दोनों जेड से बिलोंग करते हैं, और जेड क्या होता है बच्चों, जेड को बोलते हैं हम इंटीजर। तो ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर में 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव की साइड हमारे जो नंबर हैं वो इन्फिनिट तक जाते हैं, और पॉजिटिव की साइड भी जो हमारे नंबर्स हैं वो इन्फिनिट तक जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमें डोमेन और रेंज निकालना है इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो a माइनस बी क्या है बच्चों, इंटीजर है। a माइनस बी इज एन इंटीजर, और a और b z से बिलोंग करते हैं, z मतलब इंटीजर से करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लेट करूँ अगर मैं कि मैंने a की वैल्यू को मान लो 1 लिया और b की वैल्यू को मैंने 2 लिया, तो अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी दिखाऊँ, a माइनस बी, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, दैट इज कॉल्ड -1। तो जो -1 है बच्चों ये क्या है, ये भी तो इंटीजर है, नेगेटिव आ रहा है। और यही चीज़ अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, अगर मैं a की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ और b की वैल्यू को मैं 1 ले लेता हूँ, तो अगर मैं a माइनस करूँ, a माइनस बी अगेन, तो यहाँ पर 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा बच्चों 1। ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास इंटीजर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब कहने का ये बच्चों की a माइनस बी जो है वो इंटीजर आ रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बच्चों डोमेन आ जाएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर। तो इंटीजर की जगह हम z लिख सकते हैं, z। और यहाँ पर जो रेंज आएगी बच्चों वो भी कितनी आएगी, वो भी आएगी इंटीजर, क्योंकि जो x की वैल्यूज निकलेंगी y की वैल्यूज निकलेंगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही होगा। a और b दोनों की वैल्यूज क्या हैं, इंटीजर्स। क्लियर होगी बच्चों बात। हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों 9th। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।